ओ बहू, उठ जा। देख क्या टाइम हो गया है। तुम्हारी मम्मी है ना, जो कि मुझे चैन से सोने तक नहीं देती। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब तो उठ भी जाओ, 10 बज गए हैं। क्या तुम्हारी मम्मी भी ना, जो कि मुझे सोने भी नहीं देती है। उठ गई बहू। मम्मी जी, मैंने चाय बनाई है, आप चाय पियोगी? बहू, मैं दोपहर में चाय नहीं पीती। मुझे तो मेरे मायके में ये सिखाया गया था कि सुबह जल्दी उठ के नहा धो के उसके बाद ही किचन में जाना चाहिए। पर आजकल की बहू, क्या ही बोलूं मैं। एक बार बहू घड़ी की तरफ तो देख, सुबह के 11 बज चुके हैं। अब मम्मी जी आप भी ना, सुबह के 11 बजे को कोई दोपहर बोलता है क्या? अरे बहू, मैं तो सुबह 6 बजे उठती हूँ, इसलिए मेरे लिए तो सुबह के 8 बजे के बाद ही दोपहर हो जाता है। वो मम्मी जी क्या है ना कि मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट से उठी आज। मुझे तो लग रहा है कि मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा। क्या बहू, तुझे घर जाना है? लेकिन तुझे घर क्यों जाना है? अरे मम्मी जी, अभी तो बताया ना आपको, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, इसीलिए जा रही हूँ मैं अपने घर। मेरे घर के पास में जो क्लिनिक है ना, मैं उसी में दिखाती हूँ और वहीं से मैं दवाई लेती हूँ। एक सर में ही तो दर्द है थोड़ा सा, उसके लिए तुम अपने मायके जाओगी क्या? यहाँ डॉक्टर नहीं है? रुको, मैं अभी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए दवा। नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ की दवा नहीं खाऊंगी। यदि मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया तो मैं तो अपनी बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मैं तो मम्मी जी अपने मायके के क्लिनिक में ही दिखवाऊंगी। मैं तो अब जा रही हूँ अपने मायके, आऊंगी 15-20 दिन बाद। हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे। 2 दिन इसको आए हुए नहीं होते, उससे पहले ही अपने मायके भाग जाती है कोई ना कोई बहाना बना के। और एक मेरा बेटा है जो कि वो भी उसे कुछ नहीं बोलता। अब मैं जब इसे बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि बहू को आए हुए 4 दिन नहीं हुए और सास ने जीना हराम कर दिया। देखो ना, कितनी सर्दी है यहाँ पे, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। हाँ, ये तो तुम सही बोल रही हो काजल। अब देखो ना, यहाँ पे कितनी ज्यादा सर्दी है। इतनी सर्दी में मुझसे यहाँ पे काम नहीं होता। अब क्या कर सकते हैं, सर्दी तो है ही इतनी, अब काम तो करना ही पड़ेगा। यदि तुम काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? क्या कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होता काम, मुझसे नहीं बनता खाना इतनी ज्यादा सर्दी में। इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने मायके। वहाँ थोड़े से दिन शांति से तो रहूंगी। तुम्हारे यहाँ इतनी ज्यादा सर्दी है, वहाँ कम से कम मुझे इतनी सर्दी तो नहीं लगेगी। यहाँ जब मैं किचन में खड़ी होकर काम करती हूँ ना, तब मुझे इतनी ज्यादा सर्दी लगती है कि मैं क्या बताऊँ। अब जा रही हूँ मैं अपने मायके, ठीक है? अरे काजल, ये कौन से 2-4 दिन की बात है, ये तो पूरे 4 महीने की सर्दी है। तो क्या तुम पूरे 4 महीने अपने घर यानी अपने मायके में रहोगी? मुझे तो मेरे मायके में कोई भी काम नहीं करना पड़ता। मेरे मायके में तो सारा काम मेरी भाभी कर लेती है। मैं तो अपने घर अपने मायके में से सारा दिन मजे से रहती हूँ। वहाँ पे तो मुझे पूरा रेस्ट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मेरी भाभी है ना, वो कर लेती है सारा काम। अरे तो लेकिन काजल, तुम्हें तो 1 हफ्ता ही हुआ है अपने मायके से आए हुए। अरे तो हफ्ता हुआ है तो क्या हुआ, काम कर कर के थक गई हूँ मैं पूरे हफ्ते भर से। अरे काजल, अब मैं क्या बोलूँ तुमसे, तुम एक काम करो, एक बार मम्मी से बात करके देखो वो क्या बोलती हैं। नहीं तो फिर बाद में भी मम्मी मुझे ही सुनाएगी, वो मुझसे बोलेगी कि तुम अपनी बीवी से कुछ भी नहीं बोलते। आज तो मैं इसे इसके मायके बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। आखिरकार ये अपनी जिम्मेदारियों से भागती क्यों है? इसे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आखिरकार में तो मुझे ही इसको इसकी जिम्मेदारी समझानी पड़ेगी। अभी तो ये ना समझ है, मुझे ही इसको समझाना पड़ेगा। बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। यहाँ पे तो सर्दी बहुत ज्यादा है और मेरे मायके में तो रूम हीटर लगा हुआ है। वहाँ पे तो सर्दी का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। देख बहू, मुझे गलत मत समझना, और मैं तुझे तेरे मायके जाने से भी नहीं रोक रही। लेकिन बेटा, तेरे बार बार मायके जाने से तेरी ही इज्जत कम हो जाएगी तेरे मायके में, और फिर बाद में एक दिन तुम्हारी ही भाभी तुमसे परेशान हो जाएगी, तुमसे तंग आ जाएगी और बाद में तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेगी। अरे बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मेरी तरफ से तो अपने मायके चली जा, वो भी तो तेरा ही घर है। मम्मी जी, आपको तो सब आपके जैसे ही लगते हैं। मम्मी जी, मेरी भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है
मेरी भाभी बहुत ही अच्छी है। अब जा रही हूँ मैं अपने मायके। ठीक है बहू, जाओ फिर। तुम्हारे साथ बीतेगी तभी समझोगी तुम। भाभी, मैं आ गई। तो ये कौन सी नई बात है? दीदी, इतनी ज्यादा सर्दी में भी आप एक जगह नहीं बैठती। इतनी ज्यादा सर्दी में भी आप कभी इधर कभी उधर घूमती रहती हो। इतनी ज्यादा सर्दी में मेरा तो घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। भाभी, आप तो आते ही मुझे भाषण सुनाने लग गए। आपने मुझे न ही चाय की पूछी न ही पानी की, आप तो सीधा मुझे सुनाने ही लग गए। आज दही जमा नहीं है और दूध भी खत्म है घर में। चाय लस्सी तो आप भूल ही जाओ, पानी पिला देती हूँ आपको। मम्मी, आज भाभी मुझे बदली बदली सी लग रही थी। कुछ बात हो गई है क्या? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मम्मी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हारी भाभी है ना बेचारी, सारा दिन काम में लगी रहती है, तो वो काम कर करके थक जाती है। बस इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रही होगी। और वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं घर पे एक काम वाली लगा लूं। दिन भर बहू बेचारी अकेली कितना काम करेगी। मम्मी, यदि आप घर पे काम वाली लगाओगी तो फिर भाभी सारा दिन क्या करेगी? वो तो सारा दिन घर में लेटे लेटे बिस्तर ही तोड़ेगी। उनसे ना मम्मी, जितना हो उतना काम करवाओ ताकि आपको आराम मिल सके। भाभी है ना, वो अपने आप सारा काम कर लेगी घर का। अब आप ही बताओ, आप भाभी को यहाँ पे किस लिए लेके आए हो? आपको ना कोई भी जरूरत नहीं है काम वाली लगवाने की। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, बहुत काम है बहू को। और तुम अलग से आ जाती हो यहाँ पे। अब भला तू ही बता, तेरी भाभी कभी भी तुझसे एक गिलास पानी तक उठवाती है? यहाँ तक कि तेरे झूठे बर्तन भी वो खुद ही उठा के लेके जाती है। तुझे तो वो भी नहीं उठाने देती। तेरी भाभी खुद करती है अपना सारा काम। बहुत ही अच्छी है मेरी बहू। अरे मम्मी, आपको नहीं पता क्या, वो बहू है इस घर की। वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा इस घर का काम? मुझे तो लग रहा है आप अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाते जा रहे हो। ऐसा ना हो कि कहीं बाद में आपको पछताना पड़े। बस कर काजल बेटा, अब बहुत हो गया। यदि बहू ने सुन लिया तो खाम का कलेश हो जाएगा घर में। घर में अभी तक सुख शांति है तो सुख शांति रहने दो घर में। तेरी भाभी है ना, वो बहुत ही अच्छी है। मेरी सेवा करती है, सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, मेरी बहुत ही फिक्र करती है। अब मैं अपनी बहू के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत कहो अपनी भाभी के बारे में। सही कहा मम्मी जी आपने। दीदी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। यदि मैं आपकी तरह अपने मायके में पड़ी रहूं तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? और फिर कौन मम्मी जी की देखभाल करेगा? और दीदी, आप मेरे खिलाफ भड़का रही हो मम्मी जी को। तो ठीक है, फिर मैं भी चली जाती हूँ अपने मायके। फिर आप संभालना अपनी मम्मी को। काजल, मैंने भी सब सुन लिया। भैया, काजल, तुम मेरी बहन हो और तुम्हारी भाभी मेरी पत्नी है। तुम्हारी भाभी ने ना मेरे इस घर को झाड़ू की तरह बांध के रखा है। यदि तूने इसके खिलाफ कुछ भी कहा तो मेरे बर्दाश्त से बाहर रहेगा। और तुम इसके खिलाफ मम्मी को क्या भड़का रही थी? यदि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी सास को कोई भड़काए तो तुम्हें कैसा लगेगा? यदि ऐसा तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारी अकल आ जाएगी। यहाँ पे जहर घोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ हर 15-20 दिन में चली आती हो, वो भी बंद करो। जरा मायके की हवा कम करो। तुमसे अपना खुद का घर तो संभाला नहीं जा रहा और यहाँ आके हमें सिखा रही हो कि घर कैसे चलता है, बहू को कैसे रखा जाता है, बहुएं कैसी रहती हैं। समझ गई? यहाँ आके भड़काने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे घर में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी और भैया भाभी, आप लोग सही बोल रहे हो। मैं ही गलत थी। मैं अपने ससुराल वालों को समझ ही नहीं पाई। मैं अपने ससुराल की लक्ष्मी हूँ। मुझे अपने पति और सास का ख्याल रखना चाहिए। ये बात मैं कभी समझ ही नहीं पाई और मुझे पता लग गया है कि बार बार मायके आने से इज्जत ही कम होती है। अब मैं अपने मायके कभी नहीं आऊंगी। अरे काजल बेटा, ये तुम्हारा भी घर है। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारी इच्छा हो तभी आ जाना, लेकिन जब तुम्हारी सास कहे तब। यदि 15 दिन ससुराल में रुकना है तो मायके में 5 दिन ही रुकना है। मायके से ज्यादा ससुराल को अहमियत देनी है। समझ गई बेटा? हाँ मम्मी, सब समझ गई। तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर करना।
और यदि अभी तक आपने हमारे द ग्रेट कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना।